जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 300 पीवाईक्यूज की क्लास नंबर 3। ठीक है जी, ये आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश पुलिस, जेल वार्डर, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, HPRCA, फिर HPPSC, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। ठीक है जी, मोटा मोटा आपको ये जानना है कि आपका जिस एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट आएगा उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बेनिफिशियरी रहेगी। ठीक है जी, इसमें इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस। कितने? 50 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना होता है कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। 2 पार्ट इसके आ चुके हैं, मीन्स हमने पहले 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। टोटल आएंगे इस शॉर्ट सीरीज में 300 क्वेश्चन। ठीक है, 100 हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे 101 से लेकर 150 तक हमने कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स कोलन इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर एनस। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बड़ी आंत का ये पार्ट होता है अनुप्रस्थ बृहदंत्र। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ये कैसा दिखता है ये आप देख सकते हो। ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है जी, ये डिसेंडिंग, फिर असेंडिंग, सीसम, ये आप देख सकते हो। ठीक है, रेक्टम, एनस। चलो जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस वीडियो का चल रहा है, सीरीज चल रही है 102 की। चलो जी, द टर्म्स हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया आर रिलेटेड टू विच अमंग द फ्लोइंग। यदि आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज भी। ठीक है, ऑप्शन ए है बॉडी फैट, बी है ब्लड शुगर, सी है मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर ग्लैक्टोज, डी है रेस्पिरेशन। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ब्लड शुगर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हाइपर ग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया किससे रिलेट करता है? ब्लड शुगर से। हाइपो में क्या होगा? ब्लड शुगर लेस होगी। हाइपर में क्या होगा? ब्लड शुगर ज्यादा होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। ऑफ विच टिश्यू नेल, हुब्स, बोन्स आर मेड ऑफ। किस ऊतक के नाखून, खुर और सींग बने होते हैं? बताना है आपको। शल्ली, काइटिन, कैराटीन, टूनिशीन। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैराटीन। देखिए, नाखून हो गए, खुर हो गए। खुर आपको पता है, जैसे आपने आपके घर में गाय होगी, गाय के पैर जो होते हैं इस प्रकार से, वो कहलाते हैं खुर। ठीक है, भैंस का सिंग हो गया, गाय का सिंग हो गया, बैल का सिंग हो गया। सिंग तो आपको पता ही है। ठीक है, ये किस टिश्यू से बने होते हैं? कैराटीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। स्टेम सेल्स which are capable of developing into other type of cells come from। बताना है आपको। स्टेम कोशिकाएं जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं से विकसित होने में सक्षम है, किससे होती हैं? रूट, स्टेम, एम्ब्रियो और फ्लावर। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है एम्ब्रियो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 105वां। द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय पायरिया। पायरिया से प्रभावित मानव शरीर का हिस्सा है आइस, स्मॉल इंटेस्टाइन, टीथ एंड गम्स, लार्ज इंटेस्टाइन। बताइए आंसर क्या होगा? जो पायरिया होता है, आपने याद रखना है, दांतों और
मसूड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से जब आपके दांतों में किट्टू लगता है, हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ना, इसके दांतों में किट्टू लग गया है, तो वही कहलाता है पायरिया। ठीक है, पायरिया किसकी बीमारी है? दांतों की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड इन, किसमें होगा? हेपेटिक पोर्टल वेन, डोर्सल अरोटा, हेपेटिक वेन या फिर रेनल वेन? बताइए। यूरिया में सबसे अधिक सांद्रता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हेपेटिक वेन। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? नेफ्रॉन मानव शरीर के निम्न में से किस प्रणाली से संबंधित है? सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम? बताइए। संचार प्रणाली, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन प्रणाली या फिर श्वसन प्रणाली? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो एक्सक्रेटरी सिस्टम इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप देख सकते हो, नेफ्रॉन जो है वो किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन? परमाणु विकिरण से मानव शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे पहले प्रभावित होता है? यह आपको बताना है। आइस, लंग्स, स्किन या फिर बोन मैरो? बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्किन सबसे पहले प्रभावित होती है, सड़ जाती है ये स्किन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, bark of the tree of this tree is used as condiment? इस पेड़ की शाल का उपयोग एक मसाला के रूप में किया जाता है। आपको पता है ना, बार्क क्या होती है? शाल, जिसे हम बोलते हैं शाल। खैर का पेड़ है ये, खैर के पेड़ के बाहर का हिस्सा जो होता है इसे हम बोलते हैं शाल। ठीक है, आपने बताना है दालचीनी, लौंग, नीम, पाम, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दालचीनी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज, ये तो सभी का सही होना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है। शरीर का सबसे कठिन हिस्सा है बोन्स, टूथ, एनिमल, स्कल, स्पाइनल कोड? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन आर? 12, 20, 32, 16? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, द प्लांट दैट बिहेव एज ए रूट पैरासाइट इज? जड़ परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है फिकस, संतालम, अमरवेला, यूफोरियम? बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अमरवेल। नेक्स्ट है, बंबू इज ए टाइप ऑफ, बांस एक प्रकार का डैश है, हर्ब, ट्री, श्रब या फिर ग्रास? बताना है आपको, शाबाश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो आपका बंबू है वो ग्रास का एक टाइप है, बांस एक घास का टाइप है। आपने देखा होगा बांस हमारे गांव में होता है, इस प्रकार की लकड़ी को हम बांस कहते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज ए पेपर प्लांट? काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी है, छोटा पेड़ है, बेल है या फिर पेड़ है? तो काली मिर्च का पौधा एक बेल है, ये आप देख सकते हो पिक्चर में। इस प्रकार से काली मिर्च का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, द नाइट्रोजनियस बेस्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स इज? बताना है आपको।
ह्यूमन बींग्स नहीं आएगा, वीज आएगा, ठीक है, मधुमक्खी आएगा। मानव मधुमक्खियों, ह्यूमन बींग्स ही आएगा, ठीक है, यहां पर ह्यूमन बींग्स ही आएगा, यहां पर हिंदी में मिस्टेक हो गई है। मानव का नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिक एसिड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर पैंथरा जीनस। निम्नलिखित में से कौन पैंथरा जीनस के अंतर्गत नहीं आता है? लाइन, लेपर्ड, टाइगर, डोमेस्टिक कैट। ये बताना है आपको। देखिए, लाइन भी आता है, लेपर्ड भी आता है और टाइगर भी आता है। ये तीनों जो हैं वो जीनस पैंथरा में आते हैं, ठीक है। जब इनके साइंटिफिक नेम लिखने होते हैं तो हम पैंथरा जरूर लिखते हैं। लायन का लिख लो, फिर लेपर्ड का लिख लो, टाइगर का लिख लो, बट डोमेस्टिक कैट इसके अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ये देख सकते हो आप, जैसे हम टाइगर को क्या कहते हैं? पैंथरा टिग्रिस, लाइन को पैंथरा लियो, जैगवार को पैंथरा ओनका, ठीक है, लेपर्ड को पैंथरा पार्डस, उसी प्रकार से स्नो लेपर्ड को पैंथरा यूनिका, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पैंथरा जीनस में आते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मल्टीपल एपिडर्मिस इज फाउंड। निम्नलिखित में से किस में कई एपिडर्मिस पाए जाते हैं? पढ़ लीजिए ऑप्शन, बोयहर्बिया, अमर्थम, हेलिनियथस, नेरियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नेरियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, द ओसिपिटल इज रीजन विच इज फाउंड इन। ओसिपिटल वह क्षेत्र है जो डैश में पाया जाता है, कान में, फेफड़े में, मैकुला में या फिर खोपड़ी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये पाया जाता है खोपड़ी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, खोपड़ी में पाया जाता है ओसिपिटल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 13, 11, 12 और 14। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पिक्चर के साथ देख लो, इस प्रकार की पसलियां होती हैं, एक होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। ये 12 जोड़े होते हैं, इनको मिलाकर टोटल 24 रिब्स होती हैं हमारी, ठीक है। स्टर्नम जो बीच वाली ये मोटी सी आपको देखने को मिल रही है ना, यहां से यहां तक, इसे हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, द स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग स्टोमेटल पोर्स आर कॉल्ड। एपिथाइसल सेल्स, गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, एसेसरी सेल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गार्ड सेल। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ्स आर देयर इन ह्यूमंस। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4, 5, 2 या फिर 3। इस प्रश्न का काफी आसान प्रश्न है। मनुष्य में होते हैं टोटल 4 प्रकार के टीथ, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा मोल्डर, प्रीमोल्डर, केनाइन, इंसीजर, ये 4 प्रकार के होती हैं। नेक्स्ट है 122, इंटरसेलरी मेरिस्टम्स आर फाउंड इन नोड, लेटरल बर्ड, टर्मिनल बर्ड या फिर इंटरनोड।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये देख सकते हो। ठीक है, ये जो इंटर सैलरी मेरिस्टम्स है वो इंटर नोड से रिलेट करता है। इंटर नोड ये होती है, ठीक है, जो आपको ब्लू ब्लू सा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है। शरीर में गर्मी का नुकसान, शरीर के आवश्यक तरल पदार्थों का नुकसान, शरीर में नमक का नुकसान, पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शरीर में गर्मी का नुकसान जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट with affected kidneys the phenomena involved is। डायलिसिस की प्रक्रिया से प्रभावित है। डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है आप सभी को पता है, जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो गुर्दों का काम जो आर्टिफिशियल तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व होता है, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस या फिर इलेक्ट्रो फोर्सेस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, सेल और टिश्यू डेथ विद इन ए लिविंग बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स, नेफ्रोसिस, नेक्रोफिस। नेक्स्ट है नियोप्लासिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नेक्रोसिस। देखिए, यदि आपने अच्छे से जेल वार्डर के मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ये रहा नंबर। ये आप हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है, सेम सिलेबस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। विच हैव वल्वलेस हार्ट, मैमल, रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बल्बलेस हार्ट जो है वो फिश का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। इन हाउ मेनी पार्ट्स इन ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड। मानव मस्तिष्क जो है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2, 3, 4, 5। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये देख सकते हो आप 3 भाग कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, फिर आपका मिड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का सही वर्णन आपको बताना है किस प्रकार से हो सकता है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, growth and propagation of horticulture crops, science and cultivating animal tissue in artificial medium, protection of wild animals। क्या इसकी डेफिनेशन होगी? तो याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन है साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग ह्यूमन टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम, कृत्रिम माध्यम से पशु ऊतक की खेती का विज्ञान कहलाता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये देख सकते हो इसकी कुछ डेफिनेशन, कुछ रिलेटेबल पॉइंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। द स्ट्रक्चर इन सेल्स विच कंटेन लाइट ऑब्जर्विंग पिगमेंट। जैसे हिंदी में पढ़ना है कोशिकाओं में संरचना जिसमें प्रकाश को अवशोषित करने वाला वर्णक होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द किडनी इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में किडनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है?
एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक्सक्रीशन। मल त्याग किया जाता है किडनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, which among the following is not a function of sympathetic nerves in autonomic nerve system? पहला ऑप्शन है एक्सचेंजिंग द हार्ट बीट, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल्स, डायलेट pupils, कॉन्ट्रैक्ट यूरिनरी ब्लैडर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 132, लीव्स ऑफ मैनी ग्रासेस आर कैपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग बिकॉज। कई घासों की पत्तियां मुड़ने और खोलने में सक्षम होती हैं, क्यों होती हैं? उसमें क्या ऐसा होता है? जैसे घास की जो पत्तियां हैं वो इस प्रकार से मुड़ जाती हैं, क्या होता है उसमें ऐसा कि जो मुड़ जाती हैं वो? ठीक है, इसमें सीधा आंसर की ओर चलते हैं। आपके सामने यदि आपको टाइम कम मिल रहा है ना, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 132 का डी। उसमें क्या होता है? देयर हैव स्पेशलाइज्ड बुली फ्रॉम फॉर्म सेल्स, उनके पास विशेष रूप से बुली रूप कोशिकाएं होती हैं, इसलिए वो मुड़ने और खुलने में सक्षम होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, ग्रे हेयर इज काउज ड्यू टू। ग्रे जो बाल हैं उनका कारण क्या है? ये देख सकते हो आप, ग्रे बाल इस प्रकार से हो जाते हैं, उनका कारण क्या है, क्यों होते हैं ये ऐसा? एजिंग ऑफ एपिडर्मल सेल्स, डेथिंग ऑफ डर्मल सेल्स, लॉस ऑफ सेबनम इन एपिडर्मल सेल्स, लॉस ऑफ मेलेनिन इन एपिडर्मल सेल्स। 133 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उनमें मेलेनिन का लॉस हो जाता है, इसलिए किसी भी पर्सन के ग्रे हेयर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 134, Which of the following is most inclusive category of classification among other? निम्नलिखित में से कौन दूसरों के बीच वर्गीकरण की सबसे समावेशी श्रेणी है? ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फैमिली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फाइलम आपका सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट है 135, वेयर इज यूरिन स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में मूत्र कहां जमा होता है? किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, फिर आपका लीवर, नेफ्रॉन। देखिए हिंदी में पढ़ना है तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा, गुर्दे, मूत्राशय, फिर आपका जिगर, नेफ्रॉन। तो मूत्राशय इज द करेक्ट आंसर। यूरिनरी ब्लैडर में हमारा मूत्र जो है वो जमा होता है। नेक्स्ट है ये देख सकते हो आप, कहां पर है इसकी पोजीशन? यहां पर होती है इसकी पोजीशन यूरिनरी ब्लैडर की। ठीक है, नेक्स्ट है 136, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ओपियम प्लांट वी गेट मोर्फिन? अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मोर्फिन मिलता है? लीव्स, स्टेम, बार्क या फिर फ्रूट कोट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो मोर्फिन है वो फलों के छिलकों से मिलता है, ये देख सकते हो आप, ये इसका फल है, अफीम का फल है, और इससे अफीम निकाली जाती है। इससे कट लगाकर दूध जो निकलता है वही बाद में सुखा कर अफीम बनता है। नेक्स्ट है 137, Which of the following is controlling center of the cell? निम्नलिखित में से कौन सा सेल का नियंत्रण केंद्र है? न्यूक्लियस, प्लाज्मा, लाइसोसोम, क्रोमोसोम? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यूक्लियस। नेक्स्ट है all of the following are excretory based product of animal except यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया।
निम्नलिखित में से सभी जानवरों के मलमूत्र में, सभी होते हैं ये, पर कौन सा नहीं होता है, ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखिए यूरिन की बात हो रही है तो यूरिक एसिड तो होगा ही उसमें, फिर यूरिया भी होगा। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बी और सी में 50% रिस्क है, कौन सा लगाते हो ये बताओ आप, अमोनिया या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, इन हेमिकोर्डेट एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय द, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है मल्फीजियन ट्यूबल्स, दूसरा है प्रोन्फिक किडनी, तीसरा है मेसोनिफ्रिक किडनी, तीसरा है पोस्ट जियोफ्रैक किडनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 139 का ए इज द करेक्ट आंसर, मल्फीजियन ट्यूबुअल। ठीक है, नेक्स्ट ये देख सकते हो आप, हेमिकोर्डेट इस प्रकार का जंतु होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स, काफी आसान क्वेश्चन है। सेल के आत्मघाती थैली जो है या फिर आत्मघाती बैग जो है वो कौन कहलाता है। सेल में ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है लाइसोसोम, ये है राइबोसोम, ये है स्मूथ एंटी रेक्कुलम। ठीक है, ये देख सकते हो आप, बेस्ड यहां पर है तो यही कहलाती है, यही लाइसोसोम ही हमारा कहलाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट काउज द मोटलिंग ऑफ द डेंटल इनेमल। हाई लेवल ऑफ क्लोरीन इन वाटर, हाई लेवल ऑफ नाइट्रीन इन द वाटर, हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड्स इन द वाटर, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द वाटर, क्या इसका करेक्ट होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड्स इन द वाटर। जब भी टीथ की बात आए तो फ्लोराइड आपने याद रखना है, फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर, पक्षियों के पंख हैं, क्या है वो। इंटेगुमेट्री, आउटग्रोथ, मॉडिफाइड फोर लिम्स, मॉडिफाइड हिंड लिम्स, या फिर न्यू स्ट्रक्चर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मॉडिफाइड फोर लिम्स कहलाते हैं। जो पंख होते हैं ना पंछियों के जो पंख होते हैं वो कहलाते हैं मॉडिफाइड फोर लिम्स, संशोधित आगे के हाथ। इस प्रकार से देख सकते हो आप पक्षियों के पंख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, onion and daffodils, tulip are which kind of stem। प्याज, डैफोडिल, ट्यूलिप किस तरह के तने हैं, बड, बल्ब, या फिर क्लैडोफिल, नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बल्ब। नेक्स्ट है 144, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइन ऑफ ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में गेंद और सॉकेट संयुक्त का एक उदाहरण है। रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, फिंगर जॉइंट, नेक जॉइंट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हिप जॉइंट। कुले का जोड़ जो है वो कहलाता है बॉल एंड सॉकेट। इसके अलावा कौन सा जोड़ कहलाता है, देखिए बॉल एंड सॉकेट जो है वो दो जॉइंट कहलाते हैं, एक शोल्डर का जॉइंट बॉल एंड सॉकेट होता है और एक हिप का, कुले का जोड़ जो है वो बॉल एंड सॉकेट कहलाता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा, एक कंधे का जोड़ और एक कुले का जोड़। ठीक है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट ही हमारा बॉल एंड सॉकेट होते हैं पूरे शरीर में। नेक्स्ट है 145, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी।
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी निम्न में से कौन सी है? फोर आर्म बोन, चेस्ट बोन, फीमर बोन या फिर शोल्डर बोन? पैर की हड्डी, छाती की हड्डी, फ्यूमर की हड्डी या फिर कंधे की हड्डी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फीमर बोन। ये कहां होती है? ये जांग में होती है, ये आप देख सकती हो। ठीक है, यहां ये वाली हड्डी होती है फीमर बोन, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, ये कहलाता है पेटिला, ट्यूबुला, ठीक है, टर्सल्स, ये आप देख सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नो स्केल्टन एट ऑल? निम्नलिखित में से किसके पास कोई कंकाल नहीं है? स्टारफिश, स्पंज, जेलीफिश या फिर सिल्वर फिश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 146 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिल्वर फिश जो है इसके पास कोई भी कंकाल नहीं होता है। नेक्स्ट है 147, अपार्ट फ्रॉम शुगर केन मोस्टली इसका नाम होता है सचरम ओफिरियरम, which among the following part is widely known in the world as commercial source of table sugar? इसका आंसर बताना है। काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या है? हिंदी में पढ़ लो। गन्ने के अलावा जो निम्नलिखित पौधों में व्यापक रूप से दुनिया में टेबल शुगर के लिए वाणिज्यिक स्रोत के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा होता है? इसमें टोना सिल्ता या फिर ग्लोरियोसा सुपरबा, नेक्स्ट है शतवारी, कोलोमसिस, बीटा बल्ग्रिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बीटा बल्ग्रिस। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ वर्ड और एंड एन इंसेक्ट और, एक पक्षी के पंख और कीट हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है, पहला है होमोलोगस ऑर्गन, दूसरा है एनालोगस ऑर्गन, विसिटल ऑर्गन, रूडिमेटरी ऑर्गन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनालोगस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, द येलो कलर ऑफ यूरेन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार से मार्क करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र के पीले रंग जो होता है वो किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? ये आपको बताना है, उपस्थिति का कारण होता है। बाइल, लिम्फ, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। प्लांट सेल की दीवार किससे बनी होती है? सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेलुलोज से बनी होती है जो प्लांट सेल की वॉल होती है। ठीक है, प्लांट सेल की सेल दीवार जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो सेल वॉल इस प्रकार की देखने को मिलती है। ये पूरा का पूरा प्लांट सेल है जो हरा हरा है, ये कहलाता है सेल वॉल। ये बीच में न्यूक्लियस, ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस, राइबोसोम्स कहाँ है, फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, फिर ये है आपकी गोल्गी अपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वैक्यूल्स, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। ठीक है, फिर आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, पीरोसोम्स, ये आप सब देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेल स्ट्रक्चर है। इसमें मेन क्या है? इसमें मेन हम पढ़ रहे थे सेल वॉल किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने जरूर बताकर जाना है कि आपका स्कोर क्या रहा है। 50 में से 50 आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर रहा है। यदि आपका 40 प्लस स्कोर है तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चली हुई है। इससे नीचे है तो आपको
मेहनत करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा एग्जाम, जरूर होगा। आपका साइंस सेक्शन नहीं है स्ट्रॉन्ग तो दूसरा कोई सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगी, हिंदी होगी। तो आपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन और वीक सेक्शन एनालाइज करने हैं। तो मॉक टेस्ट पेपर के लिए इस नंबर पर जरूर मैसेज करना है, ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वीक है, किस पर मेहनत ज्यादा करनी है, किस पर टाइम आपको कम देना है। ये आपको जानने के लिए इस नंबर पर मॉक टेस्ट पेपर जरूर लिखकर सेंड करना है, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें और आपने अपने मार्क्स बताकर जरूर जाना है, ठीक है। यदि आपको इस क्लास के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मस्ट विजिट कर सकते हैं। यहां पर आपको इस क्लास के पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक, इन तीनों पर अच्छे अच्छे क्विज बनाकर, अच्छे अच्छे पोस्ट बनाकर आपको जानकारियां प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए आपको जहां पर हमें जरूर फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई सुजेशन है नेक्स्ट कोई सीरीज के रिगार्डिंग, वो भी आपने जरूर बतानी है। मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।